आज महात्मा गांधी की आत्मा बहुत दुखी होगी और उसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सत्य के खिलाफ अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, उसी सत्याग्रह का आज भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ से बचने के लिए दुरुपयोग हुआ है। और दूसरा कारण ये कि सत्याग्रह का दुरुपयोग करने वाला नेता ये काम अपने आप को गांधी जी का वंशज बताकर ही कर रहा है। आज राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन उन्होंने इसे एक बहुत बड़े राजनीतिक उत्सव में बदल दिया। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने तमाम सांसदों को, बड़े बड़े नेताओं को और मुख्यमंत्रियों को अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस निकालने के लिए दिल्ली बुला लिया और उनसे कहा कि जब तक राहुल गांधी से पूछताछ चलेगी तब तक वो ईडी के दफ्तर के बाहर धरने पर ही बैठे रहें। और कांग्रेस ने इस पूरे उत्सव को सत्याग्रह का नाम दिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम देना इस शब्द का सबसे बड़ा अपमान है। और इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से अब दूसरे राउंड की बातचीत और पूछताछ चल रही है। पहले राउंड की पूछताछ आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक चली और दूसरे राउंड की पूछताछ दोपहर को 3:45 पर शुरू हुई, जो अब तक जारी है। और रात 9 बजे तक दूसरे राउंड में उनसे 5 घंटे 15 मिनट की पूछताछ हो चुकी थी और यह पूछताछ अब भी चल रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने एक बड़े राजनीतिक उत्सव का आयोजन किया। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की एक होड़ लगी हुई थी और हर नेता यह साबित करने में लगा हुआ था कि वो राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा ईमानदार है। और इसके लिए ये नेता आज सुबह से ही कांग्रेस के दफ्तर में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। आज कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद, बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घंटों तक राहुल गांधी का पहले इंतजार किया। और जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे तो उनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे। और यह देखकर राहुल गांधी काफी खुश हुए, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी आए दिन भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों से पूछताछ तो करता ही रहता है, लेकिन कभी भी कोई आरोपी इस तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाता जैसा आज राहुल गांधी ने किया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के दफ्तर से ईडी के दफ्तर तक लगभग 1 किलोमीटर का सफर आज पैदल तय किया, क्योंकि उन्हें इसे एक बहुत बड़े राजनीतिक इवेंट में बदलना था। वो चाहते थे कि देश के और विदेशों के तमाम न्यूज चैनल्स वहां पर आएं, अच्छी अच्छी तस्वीरें बने, अच्छे वीडियोस बने, और वो चाहते थे कि आज पूरे दिन उनकी पूछताछ की जो खबर है यही न्यूज चैनल्स पर पूरे दिन चलती रहे और यहीं से सीधा प्रसारण होता रहे। ये जो पूरा आयोजन था जुलूस का, ये इसीलिए किया गया था ताकि आज न्यूज चैनल्स पर जितना भी एयर टाइम है वो सब राहुल गांधी लें और ये सब देखकर लोगों को ऐसा लगे कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। और राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और एक सहानुभूति की लहर वो पूरे देश में पैदा करना चाहते थे, जिससे देश के लोगों को ये लगे कि मोदी सरकार राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को जानबूझकर परेशान कर रही है। उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है, उन पर झूठे केसेस फाइल किए जा रहे हैं और ये सब कुछ उन्हें परेशान करने के लिए हो रहा है। ये पूरी योजना थी कि इस तरह का माहौल पूरे देश में पैदा किया जाए। अब ये हुआ या नहीं, ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चल रही थीं और हालांकि इस इलाके में धारा 144 पहले से लगा दी गई थी, इसलिए कांग्रेस के कई नेताओं को बाद में हिरासत में ले लिया गया, कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया और उन्हें दिल्ली के पास में ही एक जगह है तुगलक रोड के थाने में काफी देर तक बैठा कर रखा गया, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा बाद में अपने तमाम नेताओं से मिलने के लिए भी पहुंची। इसके अलावा इस शक्ति प्रदर्शन में कुछ खास पोस्टर्स का भी आज इस्तेमाल हुआ है। तो राहुल गांधी के आसपास और पूरे रास्ते पर कुछ खास पोस्टर्स लगे हुए थे। इन पोस्टर्स पर क्या लिखा था ये देखिए, हम आपको बताते हैं। एक पोस्टर पर लिखा था, आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। दूसरे पोस्टर पर लिखा था, डियर मोदी
एंड शाह, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं, ये पोस्टर था। तो पोस्टर्स तो बहुत शानदार लगाए थे। ये पोस्टर्स हाल ही में आई एक फिल्म पुष्पा से प्रभावित लगते हैं। आपको याद होगा, एक सुपरहिट फिल्म आई है अभी हाल ही में, पुष्पा, और उस पुष्पा में भी जो पुष्पा नाम का किरदार है वो यही डायलॉग मारता है कि वो झुकेगा नहीं। और शायद राहुल गांधी की टीम ने ये डायलॉग पुष्पा फिल्म से चुरा लिया। फर्क इतना है कि उन्होंने पुष्पा की जगह यहां राहुल गांधी लिख दिया और ये स्लोगन बना दिया कि ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। और उन्हें लगा कि ये स्लोगन और आज जो उन्होंने ये पूरी फिल्म बनाई है ये भी पुष्पा की तरह सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन हमारा सवाल आज राहुल गांधी से ये है कि वो आखिर किसके सामने नहीं झुकना चाहते। ये जो पोस्टर है वो कह रहा है कि वो झुकेंगे नहीं। आखिर वो किसके सामने नहीं झुकेंगे? क्या वो इस देश के संविधान के सामने नहीं झुकेंगे? क्या वो इस देश के नियम और कानूनों के सामने नहीं झुकेंगे? क्या इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनके सामने नहीं झुकेंगे? क्या इस देश के संघीय ढांचे के सामने वो झुकना नहीं चाहते? और क्या वो ये बताना चाहते हैं कि वो इस देश की अदालतों और एजेंसियों के सामने भी झुकेंगे नहीं? उनके लिए अलग से नियम कानून बनाए जाएंगे, उनके लिए अलग से संविधान बनाया जाएगा? या फिर वो ये समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े राज परिवार से आते हैं और ये राज परिवार देश के संविधान और कानून व्यवस्था से ऊपर है? बहुत सारे देशों में ऐसा होता है जहां जो राजा होते हैं और जो राज परिवार है उस पर कानून लागू नहीं होते। और बहुत समय हमारे देश में भी दशकों तक हमने ये देखा है कि ये कानून गांधी परिवार पर लागू नहीं होते थे। और जब जब उन पर लागू करने की किसी ने कोशिश की तो उन्होंने हमेशा यही किया। ये हम आगे चलकर आपको इसका विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। आज हमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी काफी दुख हो रहा है। किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो उससे विचारधारा के लिए जुड़ते हैं, देश में कुछ काम करने के लिए, समाज में कुछ काम करने के लिए जुड़ते हैं और राजनीति में अब प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप इन कार्यकर्ताओं को इस तरह एक नेता को भ्रष्टाचार के मामले से बचाने के लिए नारे लगाने के काम पर लगा देंगे, भ्रष्टाचार के एक आरोपी के पीछे भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे या उनका अपने राजनीतिक फायदों के लिए प्रयोग करेंगे, तो इन कार्यकर्ताओं का पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये जो कार्यकर्ता हैं ये भी निराश हो जाएंगे क्योंकि इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनका इस्तेमाल इन चीजों के लिए हो रहा है। और आज कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता शायद ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे कि उनका इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो ये सब करने के लिए कांग्रेस में नहीं आए थे। वो अब उनसे जो सारे काम उनसे अब गांधी परिवार करवा रहा है। संघर्ष दशकों से चला आ रहा है इस विचारधारा के खिलाफ। सत्य के लिए लड़िए, निडर होकर लड़िए, निर्भीक होकर लड़िए, जंग जारी रहेगी।
Don't leave my hand. Leave my hand. अरे छोड़ दो. Leave my hand. What are you doing? Leave my hand. ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है मोदी जब तक डरता है मोदी तेरी तानाशाही हम चलेंगे जोरों से कुछ भी धाराएं लगा दें, ये कांग्रेस के लोगों को, जांबाज लोगों को सत्याग्रह से नहीं रोक सकते। सत्यमेव जयते। हम तो यहाँ कोई दंगा फसाद करने के लिए नहीं आए हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा बात रखना चाहते थे। तमाम सांसद और जो मुख्यमंत्री है उनको हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस यहाँ से हिरासत में लेकर जा रही है। प्रदर्शन कर रहे होते बात अलग थी, हम तो कुछ बोल ही नहीं, वहाँ बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम आज पूरे दिन बहुत एक्टिव रही और उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर जितने भी वो स्लोगन्स अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर सकते थे, जहां जहां से भी प्रेरणा मिल सकती थी शानदार स्लोगन्स बनाने की, जहां जहां से भी वो कॉपी कर सकते थे, चाहे वो मैं भी राहुल का स्लोगन हो, चाहे वो मैं झुकूंगा नहीं का स्लोगन हो, वो सारे उन्होंने उठाए और पूरे दिन सोशल मीडिया पर उनकी कोशिश थी कि राहुल गांधी ट्रेंड करते रहे करें और राहुल गांधी ट्रेंड करते भी रहे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.